ये शाश्वत सत्य है, एक दिन जाना है, यहाँ हमेशा रहना नहीं है। और मैंने आपसे कल बताया था कि जन्म के समय और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। अगर उस पीड़ा से हम बचना चाहते हैं, हम इस संसार में नहीं आना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो हम भगवान का नाम जपें, यही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं। ऐसा गोस्वामी जी महाराज का कहना है। राम नाम की वंदना के बाद उन्होंने अपनी दीनता प्रकट की और फिर उन्होंने बताया कि मैं चैत्र के महीने में रामचरितमानस को लिख रहा हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जादिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। उसी दिन भगवान श्री राम की सुंदर कथा का प्रारंभ गोस्वामी जी महाराज अयोध्या नगरी में करते हैं, जो रामचरितमानस के रूप में हम आपके बीच में ग्रंथ है। उसके तत्पश्चात गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग लिख रहे हैं। माघ का महीना था, एक महीने तक सभी ऋषि मुनियों ने कल्पवास किया। एक महीने बीतने के बाद सब अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। याज्ञवल्क्य मुनि भगवान श्री राम के बहुत प्रिय भक्त हैं, प्रभु की कथा संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो भरद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी तो ये राम कथा के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये जा रहे हैं, अब मुझे राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके एक सुंदर आसन पर बैठाते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि आप कुछ दिन तक और यहीं पर रहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर रह करके, सब लोग जा रहे हैं, कल्पवास पूर्ण हो गया है, अपने अपने आश्रम सब पहुंच गए, हम भी जा रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मेरे अंदर एक संदेह है, आप मेरा संदेह दूर कर दीजिए, इसके बाद जाइए। क्या संदेह है आप मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अब संदेह बता रहे हैं, ध्यान रखना। कहते हैं मेरे अंदर एक संदेह है, परंतु वह कहते हुए मुझे डर लग रहा है और लज्जा आ रही है। डर क्यों लग रहा है और लज्जा क्यों आ रही है? तो भरद्वाज जी ने कहा कि डर इस कारण मुझे लग रहा है, जब मैं आपके सामने संदेह प्रकट करूंगा तो आप सोचेंगे कि भरद्वाज मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है? कहीं आप ही ना सोचे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और लज्जा किस बात से आ रही है? लज्जा इस बात से आ रही है कि जब आप मेरा संदेह सुनेंगे तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि इतना समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी अभी संदेह नहीं गया, अभी संदेह को ये लेकर के घूम रहे हैं। इस अवस्था में संदेह समाप्त होना चाहिए था, तो अभी भी इनके अंदर है। तो भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमहि लागत भय लाजा, अजो न कहूं बड़ होय अकाजा। एक मुझे बहुत संदेह है, कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है, डर लग रहा है, और नहीं कहता हूं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गुरु के सामने अगर हम कोई चीज छिपा लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। गुरु से कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए और डॉक्टर से भी कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो डॉक्टर से नहीं छिपाना चाहिए। अगर वहां छिपा लेते हैं तो हमारा नुकसान होगा, शरीर का रोग समाप्त नहीं हो सकता है।
जब डॉक्टर को पता ही नहीं है तो क्या औषधि देगा, कौन सी दवाई देगा? तो गुरु के सामने और वैद्य के सामने कभी जो है कोई चीज छिपानी नहीं चाहिए। डॉक्टर के सामने अपने सारे दर्द पीड़ा बता दो, सारे रोग बता दो, तभी वो हमें दवाई देंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे। इसी तरह गुरु के पास में हम गए और वहां पर जाकर के अगर हमने अपना संदेह नहीं उन्हें बताया, अपना अज्ञान उनके सामने प्रकट नहीं किया, जब अज्ञान हम बताएंगे नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा? बताइए। हमारे पास में एक घड़ा है, उसमें हम साधारण जल भर करके रखे हैं और चाहते हैं कि अमृत हमें मिल जाए, इसमें अमृत भर लें। तो अमृत कैसे भरेंगे, क्योंकि उसमें तो जल भरा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? उस जल को फेंकना पड़ेगा, तब ना अमृत भरेंगे। जब तक जल नहीं फेंकेंगे तब तक अमृत उसमें भरा ही नहीं जाएगा। इसी तरह से जब तक हमारे इस बुद्धि में, हमारे मन में जब तक अज्ञान भरा है, इसको निकालेंगे नहीं तब तक ज्ञान नहीं भर सकते हैं। अज्ञान को निकालना पड़ेगा, अपने संदेह को निकालना पड़ेगा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि मैं अपना संदेह निकाल रहा हूं, क्योंकि इसी में मेरा कल्याण है, चाहे आप जो भी कहें। क्या संदेह है आप बताइए? तो भरद्वाज जी ने कहा, बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि 1 महीने से राम जी की कथा चल रही थी, मैं समझ नहीं पाया कि राम कौन है। उनकी कथा तो इतने दिन तक चली है, लेकिन आज तक मुझे पता ही नहीं हो पाया कि राम है कौन। कथा हम सब सुन रहे हैं, राम के बारे में कोई जानते नहीं है। तो जरा हमें बताइए कि राम कौन है। तो भरत याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो अच्छा बताइए कि आप किसी राम को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं, कई राम को हम जानते हैं, एक नहीं, यहाँ 2-3 राम गिना रहे हैं। क्या कहते हैं कि राम कवन प्रभु पूछवे तो ही, राम कवन प्रभु पूछवे तो ही, कही बुझाए कृपा निधि मोही, कही बुझाए कृपा निधि मोही, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिन कर चरित विदित संसारा, दिन कर चरित विदित संसारा, भय रोषि रहने रावण मारा, भय विरोध रणे रावण मारा, नारी विरह दुख लेहवे अपारा, नारी विरह दुख रहवे अपार। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम वो हैं जो चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम वो हैं जो माता पिता की आज्ञा से वन में गए हैं। एक राम वो हैं जो नारी के वियोग में रुदन करते हैं। एक राम वो हैं जो कि क्रोध करके रावण को मारते हैं। और एक राम वो हैं जिनका भगवान शंकर जाप करते हैं। आप बताइए कि आप कौन से राम की कथा इतने दिन तक सुना रहे थे? दशरथ के पुत्र राम की कथा सुना रहे थे या उस राम की जिसे भगवान शंकर जपते हैं? क्यों? इन दोनों में अंतर है क्या? बोले हाँ।
जो दशरथ जी के पुत्र राम में है उनमें तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी है कि उनका नाम लिया जाए। क्यों विशेषता दिखाई नहीं पड़ी? बोले इसलिए क्यों, वो तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, माता पिता की आज्ञा से जंगल चले गए, वहां पर पत्नी का वियोग हुआ तो पत्नी के वियोग में रोते फिरे, चारों तरफ जंगल जंगल भटकते रहे और फिर उन्हें बंदर भालुओं का सहारा मिला। जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा में रावण सीता जी को ले गया है, तो बड़ा उन्हें क्रोध आया और क्रोध में भर करके गए और जाकर के वहां पर रावण को उन्होंने मार दिया और सीता जी को जाकर ले आए। तो इन राम में तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या विशेषता? राम जी में तो काम दिखाई पड़ा, पत्नी के वियोग में जो रोए तो लगता है बहुत बड़ा कामी है, पत्नी के वियोग में रो रहा है। और फिर क्रोध करके रावण को मार दिया तो उनमें क्रोध भी दिखाई पड़ रहा है। तो इनमें तो मुझे कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ी। और हाँ, एक राम वो है जिन्हें भगवान है शंकर जी दिन रात जपते रहते हैं। प्रभु सोई राम की अपर कोई, ये वही दशरथ जी के राम का नाम जो है शंकर जपते हैं कि दूसरे कोई और राम है? आप मुझे विस्तार से बताइए। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, इनको संदेह वंदेह कुछ नहीं हुआ है, ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्खों जैसा प्रश्न कर रहे हैं। इन्हें कोई संदेह नहीं हुआ है और बात बिल्कुल यही सत्य है। भरद्वाज जी राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज ऋषि जो हैं ये किसी साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं। जानते हैं आप लोग किनके शिष्य हैं? इनके गुरु कौन हैं? भरद्वाज जी के गुरु वाल्मीकि जी हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी कोई साधारण नहीं है। इन्होंने जितनी रामायण है सारी रामायणों की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, जितनी भी रामायण है सारे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। कोई साधारण नहीं है। और वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज जी हैं। तो क्या भरद्वाज जी के अंदर ये संदेह हो सकता है कि मैं राम को नहीं जानता हूं? ऐसा नहीं है। राम जी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अज्ञानियों की भांति प्रश्न कर रहे हैं ताकि याज्ञवल्क्य जी मुझे विस्तार से फिर श्री राम कथा सुनाएं। क्योंकि राम कथा में ही आनंद है, राम कथा में ही सुख है। ये चले जाएंगे तो ये आनंद से मैं वंचित रह जाऊंगा। इस कारण भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। फिर से आप राम कथा सुनाइए। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा भी कि चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, अकीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। राम भगत तुम मनक्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जाने। मैं तुम्हारी चातुरता को जानता हूं कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है। तुम प्रभु श्री राम जी के गूढ़ प्रसंगों को सुनना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं, बैठो। अब फिर से कथा प्रारंभ हुई। अभी 1 महीना तो कल्पवास में निकल गया कथा कहते कहते। अब फिर कथा प्रारंभ हो गई।